तो आज हम मिल रहे हैं रक्षा झा से। आज इनका एक्सपीरियंस हम लोग जानेंगे कि इन्होंने अपनी जर्नी कैसे फेस की, क्या-क्या चीज़ें मुश्किलों का सामना किया, कैसे निकली इस चीज़ से बाहर। तो आज हम सारी बातचीत करते हैं रक्षा झा से, जो कि सिर्फ़ 23 साल की हैं और इनकी जर्नी कैसी रही जानते हैं इनसे ही। एक जैसे कि हम लोग अगर अपने आप को रखते हैं कि हमारा एक पड़ाव जो है वो पार हो चुका है। बच्चे हो गए हैं, शादी हो हाँ, गया है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन आपके हुँ। लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, तो आज आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आप अपने बारे में हाँ, बताइए कुछ? मेरे बारे में मेरा नाम रक्षा झा है, मैं हूँ बिहार की पर रहती नेपाल में हूँ। मुझे हुँ, 23 की एज में कैंसर हुआ और मेरा ट्रिपल पॉज़िटिव ब्रेस्ट कैंसर था, है जो भी, अभी मेरे टारगेटेड नहीं, थेरेपीज़ चल रहे हैं। हाँ, में ही मेरा गिनेंगे उसको अब। हाँ, हाँ, तो में ही मे गिनेंगे। मेरा सर्जरी हुआ था अक्टूबर में, उसके बाद कीमोथेरेपीज़ हुआ, हुँ, रेडिएशन हुआ, रेडिएशन मेरा टाटा हॉस्पिटल में हुआ था। उसके हुँ। बाद टारगेटेड थेरेपीज़, हार्मोनल थेरेपीज़ ये सब चल रहे हैं अभी। अभी आपका क्या चल रहा है प्रेज़ेंट में? प्रेज़ेंट में मेरा टारगेटेड थेरेपीज़ चल रहा है, अभी 6 बाकी है मेरे और अच्छा, अभी 6 हार्मोनल बाकी हैं। टैबलेट हाँ, हार्मोनल टैबलेट्स भी चल रहे हैं। अच्छा, तो 6 ये बाकी है, ये तो चलेंगे टैबलेट्स तो काफ़ी दिन तक चलेंगे ना शायद 5 साल मे बी, हाँ, है ना? 5 साल तक एट लीस्ट। हेलो, हेलो। मैं आपको जब से मिली हूँ आपसे, तब से मैंने आपको बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जी में देखा है, एकदम ही हँसते, खिलखिलाते। तो मैं इनके बारे में एक बात और बोलना चाहूँगी बगैर किसी क्वेश्चन के कि इनके अगर दाँत में दर्द होता है, तो ये आधी रात को उठ के मेकअप करती हैं। उसके बाद इनको काफ़ी रिलैक्स फ़ील होता है, उसके बाद सोती हैं जाके। देखो तो मैं ऐसे जैसी पॉज़िटिव एनर्जी कहाँ से मिलेगा किसी को ये बताओ? अरे! आप लोगों ने सिर्फ़ वो दाँत का दर्द वाला देखा है, मैंने ये 7 महीने में ऐसा काफ़ी बार किया है। रात में उठ के आराम से सारी-वारी लगा और ये हुँ, आज नहीं है, ये मेरा पहले का भी नेचर है। सुबह उठ के रात अच्छ में उठ के ऐसे सारी-वारी कुछ लगा लेती हूँ, आपको पता है मेरा फ़ेवरेट आउटफिट ना अ, साड़ी है। सारी-वारी लगा के हाँ। हाँ, अभी मैं सही लग रही हूँ, अभी मुझे अच्छा लग रहा है सब कुछ ऐसा अब हो अच्छा रहा फ़ील हो रहा है। अब अच्छी नींद आएगी, जो नींद नहीं आती है कोई प्रॉब्लम की है। वज़ह से, बस तो अब अच्छी जाती हूँ नींद फिर आएगी। ऐसे क्लीन करती हूँ, फिर सो हुँ। जाती हूँ। हाँ, मैं सबसे ज़्यादा वो जो आपने मेकअप में 1 बजे रात को उठ के आपने मेकअप किया, उसके बाद बोला कि हाँ, अब मुझे रिलैक्स फ़ील हो रहा है, अब मैं जा रही हूँ सोने। तो ये मोमेंट हाँ। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका। हुँ। अच्छा रिचा एक बात बताइए जैसे आपका ये जो स्टार्टिंग हुआ था जब पता चला आपको, आपके पेरेंट्स को तो कैसा उस टाइम पे क्योंकि बहुत कम एज बहुत बड़ा मैटर रखता है आपके केस में, हुँ। कि बहुत कम एज में हुआ है। तो कैसा मोमेंट रहा था उस टाइम पे? रिएक्शन सो कैसा था आपका या फैमिली का? मेरा तो बहुत एक्सपेक्टेड ही नहीं था, मेरे को तो 1% नहीं पता था। अभी जाकर भी मेरे फ़ोन में आप देखोगे मैंने रिसेंटली एक फ़ोटो डाला, मैं हुँ, 4-5 दिन ना मैं फ़ोटो शूट्स कर रही थी। मेरी भाभी क्लोथिंग बिज़नेस करती है, तो मैं उनके हुँ, मतलब वहाँ से आउटफिट निकाल-निकाल के ऐसे सुंदर बन के फ़ोटोज़ ले रही हूँ। बाल एकदम उस हुँ। टाइम में बहुत ही अच्छे हो गए थे, 2 मेरे बाल बहुत अच्छे थे, तो और ज़्यादा अच्छे हो हाँ, गए थे। मैंने देखे आपके पुराने है ना? फ़ोटोज़ हाँ, लहरा-लहरा बहुत के प्यारे। वीडियोज़, हाँ, फ़ोटोज़ बना रही हूँ, मुझे क्या पता मैंने तो बायोप्सी ही दिया है। बट पापा और भैया को हुँ, थोड़ा हिंट था, फिर उसके बाद रिपोर्ट्स आए, तो ये भैया और पापा ने तो बताया नहीं उस दिन। बट उसके दूसरे दिन जब हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बताया, ये लोग बहुत इमोशनल थे। हुँ, अम, पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, बट इवेंचुअली गॉड हैड इट्स ओन प्लान मतलब भगवान ने खुद ही सब कुछ सही कर दिया, सब कुछ मिला सही दिया। इमोशनल था क्योंकि मैं घर पे हुँ, सबसे छोटी हूँ, वैसे मेरा भतीजा है सब सबसे छोटा। हाँ, लेकिन नहीं ऐसे भाई-बहन देखा में तो आप सबसे छोटे हो हाँ, ना? मैं सबसे सबसे छोटी हूँ लाडली। तो फिर ना ऐसे थोड़ा-सा गंदा माहौल था घर का, सब बहुत रोए। मतलब ऐसा कोई नहीं था जो नहीं रोया, लिमिटलेस रोए हैं बट फिर इवेंचुअली 1 दिन 2 दिन बाद सब कुछ हो गया, सब नॉर्मल हो गए, सबको पता था अब हम करेंगे साथ में, बस रोना-धोना खत्म, हुँ, वही वैसा। हाँ, लेकिन अब वही है कि इसके बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, तो हमें इसे फाइट करना है अब, ऑप्शन नहीं होता। कहाँ भागेंगे, कहीं भी भागेंगे तो वो तो हमारे साथ ही भागेगा। हुँ, ये चीज़ों का ऑप्शन नहीं होता, तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये होता है कि हम हँसते हुए इस चीज़ को पार कर लें, वो ज़्यादा ईज़ी रहता है फिर।
हुँ। आपकी जैसे जिस हिसाब से मैंने आपके फ़ोटो वग़ैरह देखे हैं, वीडियो देखे हैं, आप बहुत ही एक्टिव रहती थी और मेकअप आर्टिस्ट हो आप, तो मेकअप करना, अच्छे-अच्छे मतलब जो ड्रेस होते हैं, आज के ड्रेस और बाल खुले में, तो आप काफ़ी इस चीज़ में रहती थी, तो आपके जब बाल चले गए, तो आपको कैसा फ़ील हुआ? क्योंकि एक बाल जो होता है जब हम फ़ोटो-वोटो क्लिक करते हैं या रील्स बनाते हैं, तो बाल बहुत इम्पोर्टेंट रहता है हमारे लिए। तो इस टाइम पे आपका क्या सिचुएशन था जो आपके बाल चले गए? बहुत प्यार होता है हमें अपने बालों से, मुझे पर्सनली अपने बालों से है बहुत ना? ज़्यादा मतलब मैं आपको बताऊँ बहुत मैं प्यार 15-15 दिन में ट्रिमिंग हुँ, करवाने की आदत सोने से आपके पहले थे नहीं ऑयलिंग बाल बहुत प्यारे थे आपके पहले के। हाँ, मुझे वैसा-वैसा आदत, उसके बाद मैं जिस पार्लर जाती हूँ, उनको अलग प्यार मेरे बालों से और इतना भी अगर उड़ा दिया ना, उनको मैं बैंड हुँ, बजा देती थी, मैं ऐसी इंसान। तो ना जब कैंसर हुआ ना, तो यही हुँ, पता था कि बाल झड़ेगा और माइट बी कीमो पेनफुल होता होगा, बट क्योंकि डॉक्टर ने पहले मेरा सर्जरी कर दिया और हुँ, मैंने अपना एक पार्ट को छोड़ दिया, हँसते-खेलते ओके। सबसे और बड़ी बात है कि भई इस ऐज में अपने मैसिव फिगर के हम उस पार्ट को छोड़ रहे हैं जिससे हमें बहुत ही प्यार होता है इस टाइम पे ख़ास करके। अ, हाँ, तो फिर हुँ, मेरा ब्रेस्ट चला गया ना, तो फिर मैं ये हुँ, सोची कि भाई ये चीज़ तो ग्रो भी नहीं होगा, ऐसा चीज़ गया है। ग्रो नहीं होगा तो दोबारा। तो फिर वो बाल का क्या, बाल तो मुझे पता है, मुझे अपने बालों पे पूरा भरोसा है कि वो हुँ, तो और सुंदर आएँगे और अच्छा है ना, मैं और सुंदर मेकअप लुक क्रिएट करूँगी। और हुँ, मुझे पता था कि भगवान ने तो मुझे ये सब चीज़ दिया है कि मैं आगे लोगों को मोटिवेट करूँ। अभी बहुत से लोग ऐसे बाल लेके निकल लेते हैं क्योंकि रक्षा निकलती है, वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? हाँ, मैं मुझे वो सही में सुन के अभी अभी अगर आपसे उस टाइम पे मिली होती जिस टाइम पे मेरा कीमो चल रहा था, तो मैं जो ये स्कार्फ वाला रखती थी ना, वो स्कार्फ मैं हटा दी होती। क्योंकि अभी आपको देख सब के वाक़ई काफ़ी मोटिवेट होता है। उस टाइम पे मैं स्कार्फ नहीं हटाई थी पूरे ट्रीटमेंट में। सही तो में फिर ये लोगों ने अच्छा भी है। हुँ, किया मुझे, लोग मतलब मुझे बोल रहे थे तुम जैसी हो बहुत। और हुँ। मैं जब मेरा बाल झड़ा था ना, उस टाइम में ना वो पतझड़ वाला मौसम नहीं होता, हाँ, हाँ। पत्ते गिरते हैं ना जैसे, वो मौसम चल रहा था जब मेरा कीमो स्टार्ट हुआ। तो मैं वॉक के लिए पार्क में जाती थी और वहाँ पे मतलब वो गुलमोहर ट्री वगैरह होता था, तो उसका ना प्लांट्स मतलब वो फूल वगैरह गिरता था नीचे में, हाँ, ठीक है? तो ना हाँ। मैं ऐसे सोचती थी कि मतलब यू नो अ, ये गिर रहा है पर ये शायद फिर और सुंदर आएगा इस पे पत्ता। सेम मेरे बाल के हुँ, साथ है। ये और बात सुंदर है। आएगा। हम ना अच्छी चीज़ों को ना लेट गो हुँ, करने देना चाहिए सो दैट और हुँ। अच्छी चीज़ हमारी में आए। और मैंने वही सोच के मैंने खुद ही उड़ा दिया। मतलब मेरे घरवाले बोल रहे थे सेकंड कीमो तक रुक जाओ, 2 दिन है कीमो के लिए, पर मैंने बोला नहीं अभी ये बहुत झड़ रहे हैं नीचे, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को हुँ, डिप्रेशन हो बहुत जाएगा। ज़्यादा ऐसे बाल ऐसे मैंने तो पकड़ते तो ऐसे हाथ में आ जाता है, ऐसा हो हाँ, जाता था। मैंने तो हुँ। खुद ही रेज़र मार दिया। हाँ, मैंने वीडियो देखा था आपका शायद आपने वीडियो बनाया हुआ है। देखा है आपका हाँ, सारा वीडियो देखा हुआ है मैंने। वो खुद ही रेज़र से किया आपने। बात लेकिन ये हाँ। मोमेंट थोड़ा-सा तो रहता है इमोशनल है ना? हाँ, कि नहीं हाँ, मुझे ठीक है नहीं था। दोबारा आ जाएँगे लेकिन उस टाइम तक थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मुझे 3 साल लग गए इतने लंबे बाल आए हैं, तो थोड़ा-सा अरे! टाइम अरे! लगता है इस ट ये बहुत लंबे हैं 3 साल। 3 साल में हाँ, आए इतने लंबे और मैंने बहुत कर्ली बाल है डेढ़ मेरे। साल में बहुत छोटे-छोटे बाल देखे किसी के। तो ये आपके जो बाल आए हैं वो कर्ली आए हैं या फिर बिल्कुल स्ट्रेट हैं जैसे पहले थे? स्ट्रेट ही आया अभी तक तो, आगे का हैं? मुझे नहीं पता। यार आप लकी जो हो भी है। ठीक है, नहीं तो हम लोगों के ना वो चिड़िया के घोंसले की तरह बाल आते हैं, ज़्यादातर। नहीं, नहीं मोस्टली लोग के कर्ली ही आए ग्रुप में भी। हाँ, मैं कर्ली सोच रही बाल थी आते हैं बिल्कुल भाई चिड़िया के घोंसले की तरह बन जाता है। जो भी आए और हम झेल लेंगे। और आपके मतलब इस सफ़र में और भी कुछ-कुछ है जैसे कि आप कभी ये चीज़ सोची कि अब नहीं होगा मुझसे, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ इस तरीके का कुछ दिमाग में आया, जो इमोशनल, डिप्रेशन कुछ ऐसा? तो ऐसा होता है कि इमोशनल चीज़ें तो काफ़ी होती है। ये ऐसा काफ़ी है। फ़ेज़ है कि कोई बोले हुँ, कि भाई बिल्कुल ही तो ऐसा नहीं होता है, सबका होता है। मैं भी हुँ, बहुत बार इमोशनल हुई हूँ, पर ऐसा नहीं कि भाई क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, वैसा मैंने हुँ, कभी नहीं सोचा क्योंकि मैं सच बताऊँ बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे मिली है कैंसर के बाद। हुँ, कैंसर के बाद जैसे कि सोशल मीडिया, उसपे मुझे लोग अलग प्यार करते हैं। अभी लोग लोगों के लिए बहुत मैं प्यार अलग करते हैं। इंस्पिरेशन बन गई हूँ। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा नहीं मैंने
आपसे इंटेंशनल। बहुत लोग हाँ, बहुत लोग जो हैं आपसे काफ़ी मोटिवेट होते हैं। तो मैं हाँ, आपको इसलिए बोलती हूँ ना कि आप जो है अपना वीडियो स्किप ना क्या करें, आप डालो ये सही में आपसे लोग जुड़ते हैं, बहुत अच्छा है। रक्षा झा की मैं जो है अपना इसमें लिंक जो है मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग इनका वीडियो जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सही में बहुत ही ज़्यादा कोई मोटिवेट कर सकता है तो ये कर सकती है सही में। बहुत अच्छा प्लीज़ मोटिवेट मुझे कर सकते हो आप। नहीं, नहीं और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर के परेशान करे कि रक्षा प्लीज़ वीडियो डाल दो यार। हाँ, नहीं, इस सब चीज़ में आलसी मत बनो यार, सही में बहुत अच्छा कर रहे हो आप इसमें। आपके वीडियो बहुत लोगों के यूज़फुल होते हैं। बहुत लोग हिम्मत बनाते हैं वीडियो से, क्योंकि बहुत लोग होते हैं इस जो जर्नी में हैं, बहुत हार मान जाते हैं, टूट जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप जैसे को देख के ना काफ़ी लोग अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं, तो बहुत ही अच्छा काम है, आप डाला करो वीडियो। तो इमोशनल क्या ऐसा क्या आपने जब इमोशनल होते थे तो अपने आप को पॉज़िटिव कैसे करते थे? कि नहीं यार सो छोड़ो ठीक है, हो गया तो हो गया। मेरे साथ ना एक सीन है, देखो ये तो हमको भी पता है कि कुछ अगर बहुत अच्छा टाइम आया ना एक चीज़ हुँ, कि अच्छा टाइम आता है ना तो हमको ज़्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके बाद कुछ बुरा हुँ, होता है। होता है। हुँ, हाँ, और जब बुरा टाइम आए तो ज़्यादा रोना नहीं चाहिए क्योंकि उसके बाद तो क्या ही होगा, अच्छा ही आएगा। अच्छा ही तो आएगा, मेरा सही जब कह रहे भी हो बुरा बिल्कुल। अम, हुँ, मुझे जब भी बुरा लगता था ना मैं बड़ा ऐसा सोचती थी कि लाइक भाई अब भी कुछ अच्छा होएगा और मैं जेन्युइनली बता रही हूँ उसके बाद बहुत अच्छा चीज़ होता था, कुछ ना कुछ। हुँ, मेरा कोई वीडियो वायरल चला जाता था, किसी हुँ, अनएक्सपेक्टेड पर्सन का मुझे मैसेज आ जाता था, जैसे एक दिन हिना खान का आया था। हुँ, उसके बाद मतलब बहुत ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती थी, तो मैं ज़्यादा मतलब मेरे साथ गंदा होता था ना, तो रक्षा कोई बात नहीं, अभी तेरे साथ हुँ, बहुत सही होने वाला है और सच में कुछ होता तो है। कुछ अभी भी होता है, सही में होता है। और आपके हॉस्पिटल में जैसे आपके डॉक्टर, आपके जो स्टाफ होते हैं हॉस्पिटल के, उनका क्या सपोर्ट रहा आपके ट्रीटमेंट के दौरान? मुझे अभी तक में सब बेस्ट मिले हैं। एवरी हुँ, पर्सन मतलब एक-एक इंसान वो बहुत अच्छे थे, बट सबसे ज़्यादा जिनको मैं हर क्रेडिट देना चाहती हूँ, वो है मेरी हुँ, डॉक्टर। मतलब मैं डॉक्टर। सच्ची बता रही हूँ, अगर आपको ब्रेस्ट अ, कैंसर मुझे भी मेरे बार हुँ, एक बार मेरी डॉक्टर के पास जाओ, वो एक वुमन है, वो ना ऑफ रोडिंग वगैरह करती है, थार वगैरह चलाती है पहाड़ों में। अरे वो वाह! इतनी मतलब सही लेडी है वो मतलब होता है ना एक औरत ना दूसरी औरत को ऐसा एम्पावर्ड देखती है ना भाई इतना काम करती है, इतनी एक्टिव है, हुँ, ये है, वो है। खुद हिम्मत आ जाती है और मेरे अंदर बहुत आता था हिम्मत और आ मैम बहुत चिल्ली होके मेरे से बात करती तो ये कर लेगी, तो ये हो जाएगा। तो मैं भी मैम कर लूँगी ऐसे करके करती थी। तो फिर हम दोनों का ना ऐसा था कि भाई हम दोनों चिल थे तो फिर मैम बहुत पॉजिटिव इंसान और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है ना और बहुत समझती थी चीज़ों को। मुझे कुछ फ़ील होगा उससे पहले मुझे समझा देती थी। अभी भी मैम कॉन्टैक्ट में है, अभी भी मैम पूछते रहते हैं मेरे को, मैसेज, कॉल सब बहुत कुछ कम करते हैं। मिलते हैं, ऐसे टाइम पे ऐसे लोग हमारे लिए ना एक अवतार होते हैं। ऐसे टाइम पे फरिश्ता अगर ऐसे लोग मिल जाओ फरिश्ता हाँ, फरिश्ता होते हैं, जो इस टाइम पे हमें ऐसे मोटिवेट करते हैं और हम सही में अपने आप को ये फ़ील करते हैं अंदर से कि हाँ यार स्ट्रॉन्ग है, हम तो कर लेंगे। अगर कोई ऐसे हाँ। मोटिवेट करने वाला मिलता है तो। और आपके सफ़र में कौन ऐसा था, दोस्त में, रिलेटिव्स में, फैमिली में कि आपको कभी हारने नहीं दिया मतलब वो फीलिंग नहीं आने दिया कि भई रक्षा इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और अब आगे का फ्यूचर कैसा क्या रहेगा? ऐसा मतलब डिमोटिवेट नहीं होने दिया उन्होंने, हमेशा मोटिवेट करके रखे। तो पहले तो मैं सबसे पहले तो अपनी फैमिली का बोलूँगी। हम फैमिली में पहले 10 मेंबर्स हैं, सबसे छोटा हुँ, 3 साल का है और सबसे बड़े मेरे हुँ, पापा हैं, 60 प्लस हैं। हुँ, उन सबने ज़मीन आसमान एक कर दी। एक मुझे बेस्ट ट्रीटमेंट देने के लिए, मुझे हुँ, मोटिवेट रखने के लिए मैं बताऊँ एक-एक हुँ, इंसान का तो मेरे पापा हर टाइम मतलब चीज़ें पूछना, एक ही मेडिसिन को 5 बार पूछते हैं। अभी भी मेरा जो मैं रात हुँ, में 11 बजे मेडिसिन खाती हूँ, एक दिन हुँ, ऐसा नहीं है कि मेरे पापा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करते, "तूने मेडिसिन खाया?" व्हाट्सएप का नेट ऑफ है तो वो डायरेक्ट मैसेज करेंगे, वो हर जगह एक मैसेज डाल देते हैं, रात 11 बजे रोज़। तो मेरे पापा ने हुँ, काफ़ी किया, पेरेंट्स तो करते ही हैं, मम्मी ने बहुत किया, मम्मी हुँ, इतने टाइम
साथ रहे। उसके बाद मेरे बड़े भैया, भाभी उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। भैया इतना हुँ, दौड़ा मेरे साथ हर हॉस्पिटल, हर टेस्ट के लिए। उसने हर फाइनेंशियली प्लस उसने हर चीज़ मुझे बेस्ट देने की कोशिश की और उसने ना एक चीज़ बोला था, ठीक है? जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, घर पे बोल दिया था कि कैंसर आना था, हुँ। आ गया, बट इसको ये नहीं फ़ील होना चाहिए कि इसकी लाइफ़ में कुछ अलग हो। इसकी हाँ, लाइफ़ वही नॉर्मल चीज़ चल मतलब कि कोई भी कैंसर पेशेंट है फैमिली में, तो हम उसके आगे रोते हैं या उसके आगे हाँ, उदास होते हैं, तो वो फीलिंग आ जाती है। तो हाँ, वो सब चीज़ उसकी किसी ने भी नहीं किया आपके साथ में। नहीं ये किया, भाभी ने हुँ, अच्छे से ट्रीट किया मुझे, मैं बाल कटवाने गई थी, इतना छोटा तो फिर भाभी ना इतना इमोशनल हो गए थे कि भाई इनको कितना पसंद था बाल अभी कटवाना पड़ रहा है करके। उसके हुँ, बाद फिर और ना पता है क्या है, हम जब काठमांडू से आ रहे थे तो मतलब उन लोग ना मेरी हुँ, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए फ़ोन लेके ऐसे घूमते थे कि रक्षा को वीडियो फ़ोटो लेते थे। अरे आप वहाँ खड़ा हो जाओ, कोई हुँ, फ़ोटोजेनिक नहीं है मेरे घर पे, किसी को फ़ोटो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ़ोटोज़ क्लिक करने में, हुँ, मेरे को और मेरे पापा को छोड़ के। बट मेरे भैया, भाभी, जीजू सब ऐसे कैमरा लेके भाई रक्षा को फ़ोटोज़ चाहिए रहेगा, रक्षा को वीडियोज़ चाहिए रहेगा हुँ, करके। उसके बाद मेरे दीदी, जीजू उनके घर पे रही मैं मुंबई 7 महीने, कभी फ़ील हुँ, होने नहीं दिया कुछ इधर-उधर। जीजू हर कीमो में जाते थे मेरे साथ सुबह उठ के और मतलब उन्होंने इतना किया एवरी डे कीमो में पूरा दिन वहाँ पे हॉस्पिटल में एक चेयर पे बिताया, उनके खुद के कमर पे दर्द था, फिर भी दीदी खाना बनाती थी मेरे लिए, जो मुझे अच्छा हेल्दी-हेल्दी चीज़ खोज के बना देती थी। उसके बाद दीदी का बेटा है, उसने मुझे बहुत एंटरटेन किया, मेरे साथ डांस करता था, खेलता था, कूदता मैं था। वीडियो देखी हूँ। था ना हाँ, मेरा हाँ, रेडिएशन हाँ, के टाइम में वीडियो देखी हूँ। छोटे वाले भैया वो गए रेडिएशन में एवरीडे मेरे साथ जाते थे। तो ओवरऑल पता है सबने एक-दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। हो गया। निकल गए इस चीज़ से। ऐसे सपोर्ट मिलता है फैमिली का और ऐसे टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी लगता है हमें कि हम ये सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन फैमिली सपोर्ट होना ज़रूरी होता है थोड़ा और और समझे मैं ना इमोशनल पता है समझे इस टाइम पे, ये भी हाँ, बहुत और मैं ज़रूरी ना होता है। जनता हॉस्पिटल गई थी, ठीक है? वो दिवाली वाले दिन गई थी। तो मैंने वहाँ देखा ना किसी के पास फैमिली नहीं, किसी के पास पैसे नहीं, किसी के हुँ, पास अम, साधन नहीं, किसी के पास घर नहीं, कोई रूम लेके रह रहा है। यार इतना स्ट्रगल था उसमें, बहुत भगवान ने ज़्यादा। मुझे दिया है, हुँ, तो यू नो मुझे भी निकलने अपने का आप को रास्ता एप्रिशिएट भी। करना चाहिए, भगवान को हुँ, हरदम थैंक यू बोलना चाहिए और जो है जितना है उसमें खुश रहना चाहिए। कीमो खुश के रह टाइम में बहुत पेन हुआ, बहुत चीज़ें हुई, रेडिएशन में हुआ, सब कुछ में वो एक अलग हुँ, चीज़ है। बट उसके हुँ। अलावा बहुत चीज़ें हैं जो मुझे मिली है और मैं खुश हूँ उस चीज़ अब आपका जो पहले इससे ये जो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, इससे पहले का ड्रीम और अब के ड्रीम में क्या चेंजिंग आए हैं? जो पहले भी कुछ ड्रीम्स होंगे आपके कि फ्यूचर में मुझे ये करना है, ऐसे करना है और अब के फ्यूचर आप क्या प्लान कर रही हैं? मैं सच बताऊँ पहले मैं बहुत ऐसे ड्रीम कर लेती थी, प्लानिंग्स कर लेती थी, भाई ये करना है, वो ये करना करना है। अभी मैं कल सुबह उठ के क्या करना है ना मैं वो भी प्लान नहीं करती क्योंकि मुझे पता है अचानक से रात के 2 बजे मेरा दाँत दर्द स्टार्ट हो जाएगा अगर मैंने कल सुबह कुछ प्लान कर लिया तो। मेरे सर में हुँ, दर्द हो जाएगा, मेरे पैर में दर्द हो जाएगा। इसलिए प्लानिंग्स तो मैं हरदम बोलती हूँ, जो करना है जैसा करना है अभी से स्टार्ट हुँ, कर दो कर या लो। फिर जब करना हो तब करना, अभी से मत सोचो। और मैं वही करती हूँ हुँ। अभी, अभी मैं कुछ प्लान नहीं करती, हाँ, बिल्कुल ये नहीं ज़्यादा प्लान अच्छा होता है जब हम सोच समझ के कोई काम करना स्टार्ट करते हैं ना तो कोई न कोई रुकावट आ ही जाती है। ये करती बिल्कुल आ सही जाए कहा, हाँ, कोई न कोई तो रुकावट इस आ जाती है। मैंने 2-4 ना क्वेश्चन लिख के रखे हैं। मुझे पता था मुझे पता मैं अगर आप लोग भी कुछ रक्षा गाइस झा से पूछना चाहते हो तो प्लीज़ है और ना? गाइस आप प्लीज़ आप लोग ये एकदम नहीं सोचना कि हम बहुत सीरियस होके ऐसे वो हाँ, नहीं बनाएँगे, हम हम लोग हाँ, बिल्कुल ही फ्रेंड बहुत अच्छी नेचर की हैं और इनसे बात करके तो इतना अच्छा लगता है ना, कि बहुत मैं ज़्यादा अच्छा बताती हूँ लगता है। एक और चीज़, इनको याद नहीं है क्वेश्चन्स मैं याद करवाती हूँ। हाँ, आप प्रेस्टीज के बारे में बात करने वाले थे, मास्टिक टमी के ऊपर बात करने वाले थे। हुँ, हाँ, इसके ऊपर देखो बात करने वाली थी क्या? आप हाँ, इन इसके चीज़ों ऊपर के बात बारे में करने पहले वाली थी। भी बहुत बोल चुकी हूँ। इसके ऊपर मैं बात करने वाली थी कि जो देखो बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखो एक मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि हमारा एक एज लिमिट हो गया है।
हमारी एक जो है शादी होना, बच्चे होना, ये सब चीज़ें कंप्लीट हो चुका है, तो हम हमारे साथ में ऐसा हुआ तो हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं। लेकिन आपके साथ में जो ये चीज़ हुआ है, तो एक बहुत बड़ी बात है, तो इसको आप कैसे हैंडल की हैं उस टाइम पे? मतलब कुछ तो इमोशनल उस टाइम पे आया होगा, कुछ सोच तो ऐसी आई होगी कि आगे फ्यूचर क्या होगा मेरा? आगे मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, क्या करूँगी? कुछ इस तरीके पहली बात तो जिसको नहीं पता, जिनको भी नहीं पता एक्चुअली जिसको क्यों बोल रही हूँ, जिनको नहीं पता मेरा मैस्टेक्टॉमी हुआ तो उसमें मेरा रिकंस्ट्रक्शन हो गया था। मेरे हुँ, खुद के टिश्यू और सिलिकॉन इम्प्लांट के साथ मैम ने रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। तो मुझे उस टाइम तक इनिशियली कुछ आइडिया नहीं था, प्लस इतने टेस्ट, इतना ये हुँ, इधर-उधर फलाना-ढिकाना हो रहा था कि कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। फिर भी मुझे नहीं पता था कि मेरे आगे भी ऐसे कट है और पीछे भी ऐसे पूरा कट है बोल के। मैं बस सोने में मुझे प्रॉब्लम होता था, मुझे इतना पता है। 5 दिन बाद घर आई, मैंने मिरर में देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ शिट मेरे बॉडी में बट मुझे ना मैं पर्सनली बताती हूँ, मैं एज़ अ हुँ, ह्यूमन भी कभी भी ना ओह शिट मेरे बॉडी में इतने मार्क्स आ गए, इतना स्कार आ गया, ये सब से ना मुझे कभी कोई इश्यू नहीं हुआ, मैं फ्लॉन्ट कर सकती मेरे रेडिएशन जब हुए थे ना, मेरे यहाँ पे पूरा टेप लगाया हुआ था, पेन्स वो मार्कर से मार्किंग करके, फिर भी मैं स्लीवलेस कपड़े लगा के ऐसे घूमती थी बाज़ार में। आई वाज़ लाइक यार मैंने पैसे दे के लगवाए हैं इतना, ऐसे फ्री में थोड़ी लगवाया है। जब मैं अपना टकला लेके घूमती थी ना, तब भी मैं सबको यही बोलती थी कि भाई बहुत महँगा टकला है मेरा। हुँ, सस्ता नहीं है ऐसे कह रहे हो 200 500 1000 रुपए का टकला नहीं। हुँ। मतलब आप लोगों को लगेगा लड़की पागल है बट मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, हमारा नहीं, बहुत सही महँगा बिल्कुल टकला सही था, कह रहे हो। हाँ, बहुत महँगा टकला था। हुँ, एक बार बहुत आई टेल महँगा यू था। तो ना किसी ने अभी मुझे जो-जो स्टोरी याद आएगा मैं सब बताऊँगी। मुझे हाँ, एक बार ना किसी ने मेरे इंस्टाग्राम पे ना कमेंट किया था गंजी बोल के। तो मैंने हुँ, कुछ नहीं किया, मैंने उसके कमेंट को ना पिन कर दिया उस पोस्ट पे और मैंने हुँ, उसको रिप्लाई कर दिया चुड़ैल। क्योंकि मेरा जो हुँ, भांजा था ना मैं उस टाइम में ना वो गंजी चुड़ैल वाला स्टोरी सोशल मीडिया पे बहुत फ़ेमस था और मैं अपने भांजे को डराती थी कि मैं ही हूँ वो गंजी चुड़ैल जो उसमें दिखती है और वो मेरे हुँ, से डरता भी था, ठीक है? हाँ, हाँ, तो तो मैंने उसमें चुड़ैल लिख दिया। उसके बाद 15 मिनट तक लोगों ने क्योंकि वो वीडियो वायरल गया हुआ था, हुँ, लोगों ने इतना डाँटा, इतना गाली दिया उसको कि उसने 15 मिनट में कमेंट डिलीट कर दिया। कमेंट डिलीट कर दिया। तो मैं ये बिलीव बहुत से करती हूँ लोग जो कि है ना सोशल हुँ, मीडिया पे जैसे हर चीज़ शेयर करते हैं, बहुत से लोग जानते हुए भी ना एक खिंचाई टाइप करेंगे। कुछ मतलब कि हाँ, कुछ तो पिन करो इसको, कुछ तो इसको टोन करो। तो हुँ। वो कुछ ना कुछ बिहेव ऐसा करेंगे कि जैसे लोग वो मैं शर्मिंदा हो, लेकिन आप जैसे मैं लोग इस हैं चीज़ जो से बहुत इस सही हूँ। मैं ना हाँ, हरदम से बहुत पतली रही हूँ और ना जब आप पतले हो या आप जब मोटे हो हुँ, ना, तो लोग ना भले ही आपके घर में बहुत सारे मिरर है, आप खुद को देख लेते हो, फिर भी हुँ, लोग आपको आईना दिखाने आ जाते हैं। तो मैं आईना ऐसी दिखा इंसान हूँ देंगे। हाँ, मैं ऐसी इंसान हूँ, मैंने हरदम से चिल होके मैं जी हूँ। मुझे कोई बोल हुँ, देगा ना तो मैं उनको तुरंत मैं क्या बिलीव करती हूँ या तो इधर से सुन के इधर से निकाल दो। हुँ, बट क्योंकि मुझे ओवरथिंकिंग होता है, तो मैं इसलिए इधर से इतना निकालती हूँ कि यहाँ तक कोई बात ही नहीं आता मेरा। ये ज़्यादा और अच्छा किसी है। ने और किसी ने अगर यहाँ से घुसाने की कोशिश की, तो यहाँ से हुँ, बहुत गंदा गंदा वरना निकलता मैं है। बहुत अच्छी हूँ, ये बात आप भी मुझे जानते हो। नहीं, मैं ये सब अच्छा है। ये ऑप्शन मुझे भी अच्छा लगा। ये ऐसे ही करना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग कैसे यार हँस के खुल के जीना है और ज़िंदगी को हाँ एन्जॉय यार, करना है। इतना ज़्यादा सर दर्द लेके क्या ही जिए हम लोग। खुद को हुँ, इतना प्यार करो ना कि कोई दूसरा हाँ, का वैलिडेशन हम लोग को चाहिए ही नहीं कि भाई कोई हमको चाहिए भी। पसंद करे, कोई हमारी बॉडी को हुँ, पसंद करे। तो मुझे कभी ना वो सब रहा नहीं, बी इट मैस्टेक्टॉमी के लिए भी कोई आके मुझे पसंद करे। भाई मुझे मैं पसंद आ रही हूँ। मैंने हुँ, वो रिकंस्ट्रक्शन ख़ैर हो गया मेरा बट एक होता है ना नकली तो नकली ही होता है। तो फिर ना हुँ। मतलब कभी वैसा फ़ील नहीं आया मुझे कि ओह शिट बॉडी पार्ट ये वो करके। मैं चिल थी, मैं हो गया। ये बहुत ही अच्छा आपके अंदर रहा, नहीं तो आज के डेट में जो जिनके बच्चे हो जाते हैं, वो भी काफ़ी डिप्रेस में चले जाते हैं, यार क्या हो गया मेरे साथ में ऐसा हो गया। बहुत सारे लोग मतलब अलग-अलग सोच में आ जाते हैं, जुड़ते हैं लोग कहते हैं मैं परेशान हूँ, मैं मतलब सोचती रहती हूँ, रात-रात भर लोगों को नींद नहीं आता है ये सब सोच-सोच के कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो आप जैसे लोगों से टच में रहना बहुत ज़रूरी है उन लोगों का, जो इस तरीके से सोच-सोच के पूरी रात खराब करते हैं। ताकि वो ऐसे ही आपकी तरह रात में 12 बजे 1 बजे उठ के अपना लिपस्टिक लगाएँ और चल के सो जाएँ। ये हो बहुत जाए। अच्छा आइडिया है। देखिए एकदम बिंदास रहो।
हाँ, बाय द हुँ, वे बहुत सारे लोग अभी जुड़े, उनको पता नहीं है, वो लोग बोल रहे थोड़ा मैं लेट जुड़ा हूँ। तो गाइज़ मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, सेकंड हुँ। स्टेज, ट्रिपल पॉज़िटिव, मेरी मैस्टेक्टॉमी हुई है, रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, खुद के टिश्यू और सिलिकॉन इम्प्लांट से। अब कंटिन्यू करते हैं। हाँ। मैं आप लोगों तो से ये ये बोलना चाहती हूँ, कुछ भी पूछना चाहते हैं रक्षा यहाँ से तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी बात, कोई भी कन्फ्यूज़न हो और जो ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो तो ज़रूर बात करें इनसे, कि जो ज़्यादा ही टेंशन में रहते हैं, बहुत सोचते रहते हैं इन सब अभी चीज़ों को मुझे ना लेके, तो वो ज़रूर बात करें अभी इनसे। अभी मुझे ना ब्रेस्ट हील्स ग्रुप से किसी ने मैसेज किया कि रक्षा मुझे ना किसी ने उल्टा जवाब दिया ग्रुप में एंड मुझे समझ नहीं आया करके, ठीक है? तो मुझे इतना अच्छा लगा कि कोई मुझे इतना कम और उस बंदी ने मुझे बोला कि तू मुझे बहुत अच्छे से समझ लेती है और ये हाँ, चीज़ मुझे काफ़ी है, तो मुझे हाँ, बड़ा मुझे भी अच्छा ऐसा लगता है। लगता मैं है, बड़ा मैं भी इंसान होना हाँ, चाहती हूँ मैं सबकी इनके लाइफ एक ग्रुप के बारे में बात करें थोड़ा-सा? हाँ। एक ग्रुप है जिसमें हम लोग हैं जुड़े हुए, उसमें ज़्यादातर जो हैं वो बेस्टी मतलब इन्होंने नाम रखा हुआ है, इनका ग्रुप है और इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर से जितने भी रिलेटेड हैं सभी उसमें हैं। सभी सभी लेडीज़ें हैं, कम उम्र की ज़्यादा है, मेरी उम्र की कम ही है ना? कम ही है शायद 1-2 नहीं, ही होंगी। नहीं 30 टू 40 सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है, मैं ज़्यादातर देखी हूँ हिना खान है और आप हो गए और भी 1-2 हैं जो बहुत ही कम उम्र की हैं, तो इनको हिना देखती हूँ तो हुँ। हिना का ऐज मैं यहाँ नहीं बता सकती बट मैंने आपको कल हाँ, बताया था। लेकिन नहीं यार देखने में नहीं लगती है, इतनी क्यूट सी, इतनी प्यारी सी लगती है। अभी आज जो वीडियो वगैरह डाला था बड़ा प्यारी लग रही थी वो। हेलो युवराज, ब्रदर इन लॉ और कौन है? बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कुछ इनसे रिलेटेड अगर कुछ पूछना है भाभी ये युवराज सिंह मेरा देवर जी है। अच्छा, मुझे लग रहा था क्योंकि हाँ। अ, किसी ने भाभी जान लिखा फिर उनको रिप्लाई किया कि भाभी कमेंट्स हाँ, ये शो नहीं ज्योति होता। मेरी सिस्टर है, इसमें मेरी फैमिली में जुड़ी हुई है, सिस्टर है और युवराज सिंह इन दोनों की बातें चलती रहेगी अब, तो थोड़ा बहुत और देख लेती हूँ क्या-क्या भूली हूँ मैं। आप कॉन्शियस मत होना किसी को लेकर। नहीं, नहीं, मैं बस ऐसी कॉमन ही बातें पूछ रही थी मतलब इतना ज़्यादा तैयारी के साथ नहीं आई हूँ, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था, फिर भी मैंने मोटा-मोटी 1-2 लिख लिया था कि कहीं वहाँ पे भूल ना जाऊँ मैं बात करते-करते। बस ऐसी कॉमन ही बातें ये होती है ना कि ब्रेस्ट कैंसर से जब सर्वाइव करते हैं, तो हर ऐज के जो लोग होते हैं, उनकी अलग-अलग थिंकिंग होती है, अलग-अलग सोच होती है। गाइस हुँ। आप लोगों को पता नहीं है पर हम दोनों ननद भाभी भी हैं। हाँ, ननद भाभी भी है हम। क्यों? क्योंकि जो है इनका गोत्र, मेरा गोत्र और जो है टाइटल बिल्कुल सेम है और और जगह भी सेम है। तो ये हाँ, मेरी सिस्टर इन लॉ और मैं इनकी भाभी श्री एक ये युवराज सिंह है, अभी भाभी जान बोलते हैं ये और इनकी जो सिस्टर है, वो भी भाभी जान बुलाती है। हेलो तो हेलो रक्षा गाइस। आपसे बात करके ना बहुत रक्षा से जुड़े कोई कुछ पूछना चाहता है इनसे तो कुछ पूछिए, बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ बात करिए। आप इनके जो चैनल है रक्षा झा करके है, मैं मेंशन कर दूँगी, आप लोग इनके चैनल पे जाके देखना। इनका जो भी वीडियो देखोगे बहुत ही खुशी होगी आपको वीडियो देख के। जो ये कुछ फनी-फनी मेरा एक मोमेंट डालती है हाँ। लड़की है। फनी-फनी जो मोमेंट होता है ना आपका, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मुझे बहुत पसंद आता है और वीडियो लेकिन बहुत आलसी है ये, वीडियो नहीं डालती रहती हैं। हाँ। हाँ, सच में ये मैं खुद भी मानती हूँ, ये आपको बोलना भी नहीं हाँ, पड़ेगा। ये आज भी मैंने इतना शूट ज़्यादा नहीं हम किया लोग बाय द बोलते वे। हैं, यार आपका वीडियो बहुत लाइक करते हैं लोग, पसंद आता है आप डालो, लेकिन ये जो है वीडियो बहुत आलसी दिखाती है इस टाइम पे। क्या किसी है? ने पूछा है, प्लास्टिक सर्जरी हुई क्या? सो मेरा ना मैं फिक्स नहीं हुई इफ इट्स अ प्लास्टिक सर्जरी या नहीं, बट बोल सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी क्योंकि ना मेरा जो इम्प्लांट है ना, अगर आप मुझे ऐसे देखोगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे ऑपरेट किया गया है, मुझे इम्प्लांट लगाया गया है। हुँ, फिनिशिंग बहुत अच्छा है मेरी डॉक्टर का, उन्होंने इतना सही फिनिशिंग किया है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। और जो मार्क्स है ना वो अभी फेड होने लग गए, लाइक 7-8 मंथ्स में बहुत अच्छा फेड हो रहा है। अरे वाह! फिर तो ये तो या बहुत ही अच्छा वो किया हुआ है। हुँ। है आपका तो आपको कब हुआ था कैंसर? हुँ, कब हुआ? मुझे
लास्ट जून में लंप पता चला था। उसके बाद ये चीज़ शायद मैंने पूरे वीडियो में कहीं बताया नहीं, मुझे लंप लास्ट जून में पता चला। उसके बाद मैंने डॉक्टर दिखाया, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, बस सर्जरी करवा लो। बट माय पेरेंट्स दे वर नॉट रेडी फॉर इट। उनको मन नहीं था कि अभी शादी नहीं हुई है, तो अभी नहीं करवाते ऑपरेशन करके। फिर हमने होम्योपैथी स्टार्ट की, 1.5 मंथ्स मैंने होम्योपैथी मेडिसिन खाई है। उसके बाद ये क्या किया था, उसके बाद मेरा ना बीपी लो हो जाता था, पीरियड्स इरेगुलर हो जाता था, तो फिर मैंने ना टेस्ट करवाए कुछ। जैसे कि पीसीओडी टेस्ट करवाया, अपना थायराइड और हेमोग्लोबिन, ये सब कुछ टेस्ट करवाया था। हुँ। उसके बाद ना मैंने देखा तो रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, बट फिर मेरा क्या हुआ कि मेरा निपल जो था वो ऐसे अंदर जाने लग गया था। तो फिर एज़ अ गर्ल, एज़ अ ह्यूमन बहुत डर लगता है ऐसी चीज़ों में, और अपनी बॉडी के साथ क्या कुछ गलत होता है ना, तो अपने खुद समझ आता है, कोई दुनिया कुछ वाले नहीं समझ समझ आता है। सकते। हुँ, तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला मुझे कोई तो टेस्ट दो, मुझे टेस्ट करवाना है, क्योंकि मेरे एफएनएससी और यूएसजी नॉर्मल थे। तो फिर मैंने मैमोग्राफी करवाया, उसमें BRAD-4 करके लिख के आया। तो फिर मेरे एक फैमिली डॉक्टर के बेटे ने बोला, "एक बार एमआरआई कर लो, फिर ऑपरेट कर लेना।" एमआरआई हुँ। किया, थोड़ा-थोड़ा हिंट मिला, फिर बायोप्सी किया, तो फिर उसके बाद पता चला कि कैंसर है। ऐसे अच्छा। पता चला मुझे। और हाँ, उसके बाद इन्होंने अक्टूबर में हुँ, पता चला मुझे, तो अक्टूबर में मेरा सर्जरी भी हो गया। अक्टूबर में इसी अक्टूबर में हुआ है ना आपका सर्जरी? यस। हाँ। 2024 2024 में ही हुआ है। इस अक्टूबर टाइम पे। में सर्जरी हुआ, नवंबर स्टार्टिंग में मेरा पोर्ट वाला सर्जरी हुआ, हुँ, नवंबर एंडिंग तक में मेरा कीमो स्टार्ट हो गया, या मिड नवंबर में स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर फरवरी में कीमो खत्म हो गया। कीमो ही बोल रही थी ना मैं? कीमो हाँ, खत्म हो हाँ, गया, उसके बाद फिर रेडिएशन मार्च एंडिंग में स्टार्ट हुआ, फिर रेडिएशन खत्म हुआ, और टारगेटेड थेरेपीज़ अभी भी चल रहे हैं, हार्मोनल अभी चल रहे हैं। अभी 6 बाकी है टारगेट आपका। एक हाँ। कॉमन सा कौन क्वेश्चन और है दिल दिमाग में। एक पूछ रही हैं मोनिका जी कौन से हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल टाटा हॉस्पिटल मुंबई ना? टाटा हॉस्पिटल नहीं, में चला नहीं। है इनका। मेरा मेरा ट्रीटमेंट हुआ है एचएनसीआईआई हॉस्पिटल से, डॉकयार्ड, मुंबई। मुंबई से। हाँ, वो ना ठीक एक टाटा रिटायर्ड डॉक्टर्स लोगों ने मिल के खोला है, और वही लोग चलाते है। हैं, तो मेरी डॉक्टर वही थी। मैं मेनली हॉस्पिटल के लिए नहीं गई थी, मैं गई थी हुँ, अपने डॉक्टर के लिए। डॉक्टर वानी परमार नाम था मेरी डॉक्टर का। हम लोग हुँ, को ये था वो जिस हॉस्पिटल में मिलेंगी हम उसी में जाएँगे। तो उस हॉस्पिटल में थी, हम उनसे हुँ। मिले, उनका ट्रीटमेंट लिया, और मेरा कीमो टारगेटेड और सर्जरी वहाँ पे हुआ, बट मेरे रेडिएशन टाटा में हुए थे। और मेरी डॉक्टर अभी निम्स बोल के हॉस्पिटल है थाने में, उसमें है। अच्छा मुंबई थाने में। ये 24 इयर्स ओल्ड एक और जुड़ी हैं आल्सो ब्रेस्ट कैंसर सेम एज। सेम एज रुचि 23 लगा रुचि। था, बट अभी हो गई हूँ गाइस। हुँ। एक कॉमन सा क्वेश्चन और है दिमाग में कि इतने ये जो सब कुछ निकला है, इसके बीच में ये ट्रीटमेंट जर्नी के पूरे बीच में आपको कहीं न कहीं कुछ मायूसी सा लगा हो कि नहीं अब नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी? कुछ ऐसा मुश्किल घड़ी लगी हो कि ये बड़ी मुश्किल है यार, ये काम तो बहुत मुश्किल है इस चीज़ में, इसे कैसे पार करूँ? तो कुछ ऐसा लगा आपको? मुझे ना वैसा तो कभी थॉट्स नहीं आया है, क्योंकि क्या होता है ना, मैं हरदम एक बात बोलती हूँ कि आपके परिवार में कोई रोएगा ना, उनको देख के सिर्फ आप रोओगे, और हाँ, आप रोओगे तो आपका पूरा परिवार पूरा परिवार रहेगा। हाँ। पूरा परिवार रोए। तो वैसा मुझे कभी थॉट्स हुँ, नहीं आया, बट अभी जो पोस्ट कैंसर फेज़ है ना, जब अभी मैं बैठ हुँ, गई हूँ, क्या होता है ना, सर्जरी होता है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क मिलता है हरदम, कि हाथ चलाना हुँ, सीखना है, आपको हुँ, थोड़ा वॉक करना है, अपने बॉडी को वो करना है। मैं चल हुँ, सकती हूँ, भाई मुझे ऑपरेशन हुआ है तो क्या मैं नाच भी सकती हूँ 5 दिन में उठ के। मैंने सब कुछ किया, हुँ, मैंने सब पंचायती किया है। हुँ, तो फिर ना मैं सर्जरी वैसे निकल गया। कीमो होता था हुँ, तो 5-7 दिन ऐसे ही वीकनेस होता था, उसके बाद दीदी को बोलती थी चलो यार कहीं घूमने चलते हैं। फिर वो घूमने-फिरने का प्लानिंग, सुबह मॉर्निंग वॉक, बॉडी पेन, ये सब में हुँ, माइंड डाइवर्ट रहता था। रेडिएशन में एवरीडे ट्रैवल करो, फिर टाटा में जाके ट्रैवल करो तो ऐसे भी हुँ, हेक्टिक हो जाता था। ठीक है? तो फिर ना अम, उसके बाद क्या हुआ कि
जब मैं इधर आई ना अभी, तो मेरे हार्मोनल टैबलेट्स चल रहे हैं, जिसके कारण बहुत मूड स्विंग्स ये वो होता है, बॉडी हुँ, पेन, मूड स्विंग्स ये सब होता है। और दूसरा मेरा टारगेटेड थेरेपी जिसके कोई साइड इफेक्ट्स कीमो हुँ, जैसे नहीं है, जिसमें मुझे दिखता हो कि भाई मुझे हाथ दुख हुँ, रहा है, पैर दुख रहा है। तो ना बोर हो जाती हूँ अब मैं घर पे, क्योंकि अभी करियर बंद है मेरा, पढ़ाई बंद है, सब बंद है, हुँ, तो फिर लगता है मतलब होता है ना खाली दिमाग शैतान का घर शैतान सच का में। है। हाँ, शैतान हाँ, का घर तो अभी इसीलिए रहता है तो बोलते हैं पोस्टपोन। आप अपना जो है इतना प्यारा आपको एक हुनर मिला है बोलने का, सबको मोटिवेट करने का, तो उसपे आप वीडियो बनाइए और दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए। बहुत लोगों को ज़रूरत है इसकी, बहुत है ज़रूरी ना? है। हाँ, उसके बाद ना क्या बोलते हैं, तो मुझे ऐसा अभी हो गया है कि भाई लोगों को दुनिया को लगता है कि रक्षा भी ठीक हो गई, अब तो क्या ही है, अभी तो हुँ, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, अभी क्या होगा? बट शायद अभी रक्षा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लोग उसको टाइम हाँ। वो करे, बट ठीक है, मैं भी कर रही हूँ अभी। ये थोड़ा आप डाइट डिफिकल्ट के फेज़ बारे में थोड़ा बहुत बताएँगी? क्या आपने कोई कीमो के टाइम पे क्या स्पेशल रखा था? क्या अभी आप स्पेशल ध्यान देती हैं खाने-पीने पे, जो ज़्यादा ज़रूरी होता है कैंसर सर्वाइवर के लिए? मैं कीमो के टाइम में भी वैसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती थी। सही बताऊँ तो मुझे हुँ, खाने का मन नहीं करता था, मैं फ्रूट्स खा लेती थी, टाइम उस मतलब होता है ना कैसे भी खा लूँ फ्रूट्स वैसे हुँ, करती थी। मैं मुढ़ी होता है ना, मुढ़ी भुजिया बहुत खाई, मैं जबकि भुजिया नहीं खाने अच्छा, वाली इंसान, हाँ, बहुत खाई। मैंने काफ़ी डोसा खाया है। दीदी हुँ, मुझे मिलेट वाला पास्ता बना देती थी या फिर वो वाला हुँ, पास्ता, वो नहीं आता वो सूजी वाला पास्ता, हुँ। वो सब क्या-क्या अलग-अलग टाइप का बाज़ार से लेके आती थी पास्ता, फिर वो घर पे बना देती थी। आलू पराठा मैंने काफ़ी खाया है, बहुत आलू खाया है, पराठा बहुत हाँ, ज़्यादा सब खाया लोग ज़्यादातर लोग कहते हैं ना ऑयली चीज़ मत खाओ, ये मत खाओ, वो नहीं, मत खाओ, पर तो हाँ, घी बहुत खाना प्योर घी खाना चाहिए, हुँ। मैं तो खा तो उसके खाने को बाद लेके भी मतलब काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं ना कि कीमो के टाइम पे हाँ, कीमो के टाइम पे बाहर की चीज़ें बंद कर देते हैं, तो कच्ची चीज़ें बंद कर मैदा-वैदा देते हैं नहीं ताकि खाते, हाँ, उल्टी कोई भी खाते, शुगर बैक्टीरिया अंदर ना नहीं जाए। खाते। वो सब कर सकते हैं और प्लस मुझे लगता है जब आप खुद गुज़रते हो ना, पहली बात तो डॉक्टर हाँ, आपको सब एक्सप्लेन कर देते हैं, वहाँ पे हुँ, कि तुमको करना नहीं करना करके। और हाँ, दूसरा बाकी ना आप सिचुएशन में जब आते हो ना, तो आपको खुद भी समझ आता है। खुद भी समझ में आता था मैं कि हाँ, फर्स्ट दिन के बाद 5 दिन तक तो कुछ नहीं खाया, बट 5 दिन बाद मैंने ओवर स्मार्ट बन के मस्त नान चेपा हुँ, और ये उसके अच्छा बाद मैं है। 1 हफ्ते हाँ, तक दर्द में थी पेट का। हुँ, मुझे इतना दर्द था बिकॉज़ पे कॉन्स्टिपेशन ये वो। तो हुँ, इसलिए ना उसके बाद मुझे पता चल गया कि मुझे क्या सूट करता है, क्या नहीं हुँ। करता है, तो फिर मैं हाँ, डॉक्टर भी यही कहते हैं जो आप डाइजेस्ट कर सको वो खा सकते हो। कोई चीज़ ख़ास मना नहीं करते हैं कुछ भी, कोई कहता है कि चीनी मत खाओ इस टाइम पे, कोई कहता है दूध मत पियो इस टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। लेकिन जो डॉक्टर कहते हैं, जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, हम लोग को वही करना चाहिए। क्योंकि वो हुँ। सही गाइड करेंगे हमें, है कि नहीं? वो और क्या था? और भी कुछ था? एक्टिविटी में आप क्या-क्या करते थे? एक्सरसाइज़ जैसे बताते थे डॉक्टर उस टाइम पे? मैं वॉक हाँ, करती थी, हुँ। मैं रोज़ उसमें सुबह प्रॉब्लम जाती होती थी आपको जैसे कीमो के टाइम पे हमारा शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उस टाइम पे वॉक मैं तो करना या कोई हल्का-फुल्का एक्सरसाइज़ करना, योगा करना, ये कितने सब बार बहुत दिक्कत हो जाती है। कितने बार तो होता था कि मैं जिस दिन कीमो लेके आई हूँ, मैं उस दिन भी वॉक पे जाती थी। अच्छा उस टाइम ठीक है? हाँ। हाँ, मैं चली जाती बाकी मैं 5 दिन नहीं जाती थी कीमो के बाद। हुँ, 5 दिन हुँ, के बाद मैं खुद को वो करती थी और फिर मैं एक बार में जितना करती थी उतना मैं स्टार्ट नहीं करती थी। लाइक एकदम हुँ। थोड़ा-थोड़ा से स्टार्ट करती थी और बीच-बीच में बैठ जाती थी। हाँ, क्योंकि शरीर इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पाता ना उस टाइम पे। और अभी इस टाइम पे आप क्या-क्या ध्यान रखती हैं? खाने-पीने में और एक्टिविटी में क्या-क्या ज़्यादा ध्यान रखती हैं अभी? मैं अभी वॉक करती हूँ, हुँ, कभी सुबह चली जाती हूँ, कभी शाम में जाती हूँ, फिक्स नहीं होता हुँ। बट मैं वॉक करती हूँ। नहीं कर पाई तो अपने घर पे छत ग्रुप पे कर में भी लेती हूँ। बता रहे थे 1000 स्टेप चलना है, तो सबने फिक्स कर रखा है कि 1000 तो स्टेप चलना ही चलना है। तो वो जब से मैंने ग्रुप में देखा है मैं भी 1000 कंप्लीट करती हूँ अब, रुकती नहीं। मैं हाँ, वॉक तो मैं पहले भी करती थी, उसके अलावा मैं हुँ, एक्सरसाइज़ेज़ वग़ैरह अभी नहीं कर रही। योगा का ग्रुप में बात कर रहे हैं ये लोग, वो हुँ, आप लोग जॉइन कर सकते हो, मैं अभी नहीं कर सकती बिकॉज़ कोर्ट लगा हुआ है।
हाँ, नहीं, अभी आप नहीं कर सकते हाँ, तो फिर क्योंकि अभी मैं हाँ, वो नवंबर दिसंबर के बाद करती हूँ जॉइन योगा वगैरह, तो अभी कुछ ऐसा नहीं कर रही मैं। वहाँ पे थी तो वैसे मैं डांस बहुत करती थी, यहाँ पे नहीं करती। वैसे जो ये है ना हम अगर वॉक भी कर लेते हैं, तो शरीर काफ़ी हल्का महसूस करता है। फिर ऐसा लगता है कि हाँ, हमने सारा चीज़ें कंप्लीट कर लिया, योगा, एक्सरसाइज़ सब कंप्लीट कर लिया, ऐसा हाँ, महसूस और होता है। मेरे लिए बहुत सही लगता है, मेरे को वॉकिंग बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा हाँ, पसंद है। वो बहुत अच्छे से हम कर लेते हैं, बाकी की चीज़ अगर स्किप भी कर दें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का क्वेश्चन आया है, रेडिएशन के क्या साइड इफेक्ट डिफरेंट हुए आपको? हुँ। क्या साइड इफ़ेक्ट हुए कुछ आपको? मुझे बस वही ब्लैक हो गया था पूरा, उसके बाद हाँ, स्टार्टिंग में मेरा सही। गला बैठ गया था बहुत ज़्यादा और वो मेरा हुँ। ख़ैर सर्दी भी था क्योंकि मैं तुरंत अलीबाग जाके आई थी, अपना कीमो के बाद जश्न मना के आई थी गाइज़। अच्छा। उसके बाद हाँ, हाँ। सिबलिंग्स के साथ, हुँ, अपने सब भाई-बहनों के साथ, भाभी के साथ, जीजू के साथ गई हुँ। थी। हाँ, तो मैंने मस्त वीडियो देखा है जश्न आपका। मैंने वीडियोज़ पूरा आपने जश्न हाँ। मनाया। उसके बाद और अपना टकला लेके घूमती थी वहाँ पे मैं हुँ, बिना टोपी कुछ मस्त। उसके बाद ना उसके अलावा मुझे रेडिएशन का मेरा क्योंकि इस तरफ वो हुआ है रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, तो मुझे हुँ, फ़ील अभी भी कुछ होता नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। तो उस टाइम पे भी लोगों को जलन होती थी, मुझे नहीं होती थी। वो पता है क्या होता था? मैं एकदम क्लियरली पहली बात रेडिएशन के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक वीडियो भी नहीं बनाया है। तो हुँ, इतना तक ना मेरा सेंसेशन नहीं था। क्या होता था ना वो इतना सा में सेंसेशन है और वहाँ रेडिएशन थोड़ा पड़ा हुआ है। तो वो हुँ। हल्का-सा झन-झन करता था। अच्छा, बाकी जो अगर उस पे जाता था जहाँ पे आपका ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई पता ही नहीं चलता था आपको, है ना? वहाँ हाँ, पता ही नहीं रेडनेस चलती थी। था, बहुत हुँ, ज़्यादा रेड था। उसके बाद मुझे ना स्टार्टिंग में ना रेडिएशन के स्टार्टिंग में ना एलर्जीज़ हो गया था। वो मच्छर काटता है ना, वैसा पूरा बॉडी में निकल जाता था इधर। तो फिर ना मेरे हुँ। डॉक्टर ने मुझे एलर्जी की दवाई दी, फिर उसके बाद वो बेटर। अभी आपको ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई प्रॉब्लम कीमो की अभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट आपको महसूस होती है? क्योंकि अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है कीमो को, तो अब कैसा महसूस करती हैं आप? अभी तो मेरा सिर्फ़ एक दुःख है गाइज़, मैं सच्ची बता रही हाँ। हूँ, जो मेरे वीडियोज़ मतलब ये वाले वीडियो देख भी रहे हैं ना, अगर आपके पास हुँ, कोई आइडिया है तो प्लीज़ मुझे देना। हुँ, मेरे हाथ के बाल जिसमें मैं रेज़र नहीं लगा सकती, जिसमें मैं वैक्सिंग नहीं कर सकती हाँ, और मुझे वीट लगाना नहीं पसंद है, कोई और ऑप्शन है तो प्लीज़ हुँ। बताना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये मेरा हाँ, बहुत बड़ा दुःख है क्योंकि मैं बहुत स्लीवलेस इधर-उधर कपड़े लगाती हूँ ना और अभी हुँ। कर नहीं सकती उसमें प्रिकिंग ये वो तो अभी अलाउड है कर नहीं नहीं। सकते हो, साथ में और इंजेक्शन अभी नहीं लगवा सकते हो, साथ में कुछ भी नहीं कर सकते आप। और इस हाथ में भी हाँ, अभी तो अलाउड नहीं है क्योंकि इसमें भी पोर्ट है। तो फिर मतलब दिमाग हुँ। खराब हो जाता है दोनों हाथों को ऐसे देख-देख के। देख लो कितनी गाइस बड़ी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से कैसे निकले आप लोग ज़रूर बताना। बहुत गाइस बड़ी हमारी प्रॉब्लम है ये। नहीं, हमारे प्रॉब्लम्स कभी सेम नहीं हो सकते। मैं थोड़े अलग हाँ, लेवल में सोचती हूँ। ये मर्दों वाले हाथ मुझसे अलग अब नहीं लेवल की सँभालेंगे। प्रॉब्लम है। हाँ, और किसी का क्या है ट्रीटमेंट किसी वजह से से डिले डिले हुआ हुआ कब क्या? हाँ, हाँ, बहुत अच्छा हुआ क्वेश्चन हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। हाँ, तो हुआ था आई हुँ, थिंक आप मैंने किसका देखा था कि टाटा में ट्रीटमेंट हो रहा है, आप ही का हो रहा है ना, तो ये आप समझ हुँ, सकते हो, बहुत ज़्यादा समझ सकते हो। हुँ, मेरा पोर्ट लगना था और मेरा कीमो स्टार्ट होना था। डॉक्टर को चाहिए था कि सेकंड वीक में कीमो स्टार्ट हो जाए, बट हुआ मेरा हुँ, 3rd 4th वीक में जाके क्योंकि मेरा पोर्ट नहीं लगा हुआ था और क्योंकि मेरा सर्जरी हो चुका था, इस तरफ मैं प्रिक कर नहीं सकती थी, तो एक हाथ में हुँ, वो 16-17 इंजेक्शंस कैसे देते? क्योंकि हुँ, टारगेटेड भी था। तो इसलिए ना मतलब मेरा पोर्ट जब टाटा में लगाने जाना था तो वहाँ पे यू नो ओनली इतना भागा-दौड़ी इधर-उधर ये वो में इतना टाइम वेस्ट होता था। अ, उसके बाद दूसरा दूसरा क्या था? हाँ, दूसरा मेरे रेडिएशन भी मेरी डॉक्टर ने प्लान किया था तो वहाँ पे स्लॉट खाली नहीं था। हुँ। तो कुछ दिन डिले हुआ बट वैसा कुछ डिले नहीं हुआ। मेरा मार्च में स्टार्ट होना था, मेरे 26 मार्च को स्टार्ट हो गया कुछ दिन तो 1-2 दिन का में ऐसे हो गया होगा हुँ, गैप, है ना? मेरे हाँ, ये ब्लड तो कॉमन है रिपोर्ट्स कभी-कभी हो जाता है।
मेरे ब्लड रिपोर्ट्स ये वो सब मैंने मेंटेन करके रखा था। पता नहीं कैसे किया, पता है मैं हरदम बोलती हूँ, फुल पॉज़िटिव रहो अपनी चीज़ों को लेके हुँ, ना, तो ट्रीटमेंट खुद पॉज़िटिव रहेगी आपके साथ। और मेरे साथ वही था, मेरा सब ट्रीटमेंट में मेरा इतना पॉज़िटिविटी था, हुँ। और वो ट्रीटमेंट, वरना मैंने देखा है 0 स्टेज वालों के भी बैंड बजते हैं, अगर वो स्ट्रेस ले लेते हैं। हाँ, यही चीज़ मैं ज़्यादातर इनको बताने की कोशिश करती रहती हूँ। अब आप खुद देख लो सामने एग्ज़ाम्पल है, बहुत ही इतनी पॉज़िटिव एनर्जी के साथ इन्होंने ये सर्वाइव किया है कि पूरा एन्जॉय करते हुए। इनके वीडियो देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। हर चीज़ को, हर मोमेंट को इन्होंने एन्जॉय किया है। बाय लेकिन द वे, सही में रक्षा आपके साथ अगर मैं पहले जुड़ी होती ना, तो मैं इस चीज़ को एन्जॉय करती जो मैं अरे नहीं कर पाई, मिस कर दिया। क्या तभी ये ये? मैंने अभी ग्रुप बनाया ना, अब जिसका भी होगा ना तो वो लोग एन्जॉय करेंगे। सो ट्रीटमेंट की सेम प्रॉब्लम है फुल स्लीव्स में। नहीं यार, मैं तो वो फुल हुँ, हाफ स्लीव्स लगा के, स्ट्रिप वाला लगा के घूमती हूँ। मुझे हुँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक चीज़ मानती हूँ, अपने आप को खुद प्यार करो, दुनिया से वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हुँ, और मुझे खुद जो से पसंद है प्यार मैं कर करोगे तो आपसे ऑलरेडी सब प्यार करने वाले आएँगे, लेकिन खुद से ही बट प्यार नहीं करोगे आफ्टर तो कौन ही मेरी फ्रेंड का बर्थडे था तो मैंने वेट से हटा लिया था, और अभी भी हुँ, आज ही मैं सुबह ड्रेस लगा के घूम के आई हूँ, और ये ऐसे ही था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्लैकनेस फिर कैसे ठीक हुआ? वो विद टाइम खुद ठीक हो जाता है, हुँ। लाइक 2 मई हाँ, मेरा वो कब लास्ट अप्रैल में लास्ट था, अप्रैल मिड तरफ 18-19 तरफ लास्ट था। अभी 2 हुँ, महीने हो गए, 2 महीने में मेरा यहाँ का चला गया, अभी इस एरिया में है बट इधर का चला गया। अब तो नॉर्मल दिखता है बिल्कुल, है ना? अच्छा, जावेद अच्छा। हसन, हाँ, शाहजहाँ, हेलो, आपका कमेंट्स मैं अपने वीडियोज़ पे भी देखती हूँ। अच्छा, देखती हो। मैं तो सबको मैं पहचानती हूँ, मतलब मुझे ना काफ़ी लोग बोलते हैं, जब हम हमारा वो ब्रेस्टीज़ में ग्रुप कॉल चलता है ना, तो सब बोलते हैं, यार मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ लोगों में, "रक्षा तू कैसे कन्फ्यूज़ नहीं होते?" मैं बोली, "मुझे सबका याद है।" याद मैं रहता है। सबको ना ऐसे याद नहीं की हूँ कि ये ऐसे लोग हैं, इनके साथ हो रहा है। मैं ऐसे याद की हूँ कि ये मेरी ब्रेस्टीज़ है, हुँ, मेंबर्स है, ऐसे याद करती हूँ। तो गाइज़ हमारा काफ़ी बार ये टॉपिक वो हो गया बीच में। ब्रेस्टीज़ एक ग्रुप है जिसमें हम ब्रेस्ट कैंसर वो उसमें वुमेन्स है सिर्फ, हुँ, मेन को हमने नहीं, ठीक है? अगर आपकी मम्मा को है तो हम आपको रख लेंगे, वरना हम नहीं रखते हैं। हुँ। मोस्टली हम अपने ही रखते हैं, पहले हमने एक को रखा था, वो भी हमारे काफ़ी मतलब चिल है, बहुत चिल ग्रुप है, हर कोई हाँ, बहुत पॉज़िटिव है। चीज़ें हैं, कुछ भी हाँ, शेयर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर फाइटर हो, तो आप हुँ। हमको टेक्स्ट कर सकते हो, हम आपको ऐड कर देंगे उसमें या बाल कितने दिन में आए? कीमो के कितने दिन के बाद बाल आपके स्टार्ट हुए आने और ये इत इस इस साइज़ तक कितना दिन लग गया आने में? सो 15 टू 20 डेज़ में ना हेयर ग्रोथ इतना छोटा-छोटा ब्राउन-ब्राउन स्टार्ट हो जाता है। हुँ, बहुत लोगों ने मुझे ये मैसेज किया, यार मेरे बाल व्हाइट आ रहे हैं। तो वो व्हाइट हुँ, नहीं है, इनिशियली जब हेयर ग्रो होते हैं तो वो लाइट कलर के ही होते हैं, क्योंकि हमने शेव नहीं किया, हमारा जड़ से उखड़ गया है। तो वो हुँ, पतला बाल ही होता है। आपके बाल जैसे अभी आप कंचन जी आप दिखा सकते हो कि आपका जो बाल होगा, उसके नीचे जो बाल होगा ना सबसे हुँ, नीचे रूट्स में, वो हुँ, पतला ही होता है हमारा। वो पूरे हाँ, वो हुँ, पतला ही होता है। इवन हमारे वो पेड़ जो होता है, पेड़ हाँ, के भी रूट्स वो पतले होते हैं ना, तो आपका पतले जब होते हैं। ग्रो होगा ना, तो वो पतला-सा ग्रो होगा, बट बाद में ऐसे ही बाल हाँ, आएँगे पहले बहुत के एकदम बिल्कुल, रोए-रोए जैसे बाल आते हैं बिल्कुल जैसे कि यहाँ पे और होते हैं रोए-रोए से। बहुत हुँ, डिस्टेंस में रहेंगे। आपको लगेगा शिट ये पैचेज़ में क्यों आ रहे हैं? बट वेट करो, सब्र करो, पेशेंस सब्र रखो, सब सही करो हाँ, सब आ आएँगे, जाएगा। आएँगे, सब्र करो। मेरा ये बिल्कुल। लास्ट फ़रवरी 22 को कीमो हुआ था, और हम मार्च से काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 1 मंथ तो कीमो का भी असर रहता ही है। तो हुँ, 3 मंथ्स में आया वैसा, 3 मंथ्स में सही है फिर तो। है हुँ, ना? मतलब कि 1 डेढ़ साल, 2 साल में आपका जो है, पहले की तरह आपका फेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पहले फेस था आपका, लंबे-लंबे बाल, एकदम ही पहचान में ही नहीं आते उसमें। आपने उसमें नोज़ पिन भी पहना हुआ है, एक फ़ोटो मैंने देखा 2 था आपका। बार नोज़ पियर्सिंग करवाया है, दोनों बार मैंने बंद करवाया। एक तो 10 के बाद बंद हो गया, और इस बार हाँ। ऑपरेशन के टाइम में।
बहुत प्यारा फ़ोटो लग रहा था यार वो नोज़ पिन वाला, वो बड़ा-सा नोज़ पिन, तो वो देख के मेरा मुझे भी तो मन कर बहुत रहा था। मैंने कहा शक्ल भी तो वैसी रक्षा जैसी होनी चाहिए ना, अरे वो बड़ा-सा मैं अभी सोच ही रही थी कि इससे पियर्सिंग करवाऊँ बट गर्मी है ना, माय मम्मी इज़ लाइक वो बोलती हैं कि भाई दुःख कम नहीं है ज़िंदगी में कि तुम हाँ, और ठंड के पालो मौसम में हुआ ठीक हुआ रहेगा। है। हाँ, ये ठीक कह रही हैं, मैंने ठंड के बोला मौसम कि अच्छा रहता है। एक बार ऑपरेशन कीमो पोर्ट वगैरह हुँ, निकल जाए तुम्हारा, उसके बाद करवा हुँ। लेना क्योंकि फिर ऑपरेशन होगा, फिर निकालो, बंद हो जाएगा, तो बहुत ये इश्यू होती है। थेरेपी के बाद में पोर्ट निकालेंगे? ये थेरेपी कंप्लीट हुँ, हो जाएगी उसके बाद? कितने-कितने थेरेपी के दिन पे बाद लग रही है? 21 दिन पे थेरेपी? क्या? थेरेपी कितने-कितने दिन पे लग रही है आपकी? 21 डेज़ सॉरी 21 मैं मैं ना वो अच्छा। कमेंट देख रही थी तो हाँ, फिर आप लोगों को कितने साइकिल हुए? अच्छा, कीमोथेरेपी के कितने साइकिल हुए और सर्जरी एमआरएम? मेरे 6 हुए, आप बताओ? मेरे 6 मेरे भी साइकिल हुए, शायद 6 ही हुए हैं, मेरे भी हाँ। 6-6 हुए हैं, एमआरएम स्टार्टिंग मेरी जो हुई है ट्रीटमेंट हुँ, एमआरएम क्या होता है? मैस्टेक्टॉमी या क्या होता है? मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी मैं साइंस फील्ड से नहीं हूँ, मैं हरदम बोलती हूँ ये बात। तो मुझे प्लीज़ हुँ। क्लियर होके बताएँ कुछ भी। ओह! कल से रेडिएशन स्टार्ट होगा। कहाँ पे हो रहा है आपकी मम्मी का रेडिएशन बाय द वे? ऊपर चला जाता है कमेंट। कैंसर के बाद आप बहुत ही गोरे दिख रहे हो यार। मैं हाँ, गोरी दिख रही हूँ। गाइस मैंने नहीं आगे रिंग लाइट हाँ, लगाया फाउंडेशन तो नहीं आप वैसे भी हो, क्लीन फेस है आपका और मैं देखो ना अच्छा खासा पाउडर लगा के आई हूँ, फिर भी वैसी की वैसी शक्ल है। अरे ऐसा लेकिन हाँ, नहीं वो आप मेरे से आप लेकिन गोरे हो हाँ, बट अम, हाँ, अभी फाउंडेशन लगाया है और ना मैंने जानबूझ के ये रेड लिपस्टिक लगाया क्योंकि लास्ट टाइम मैं बहुत किसी के प्यारा वीडियो लग में रहा है। आई हुँ, लास्ट टाइम मैं किसी के वीडियो में आई थी ऐसे ही आ गई थी हुँ, पागलों के जैसे आज मैं नहीं बहुत सुंदर प्यारे बन लग रहे गई हैं आज आज बहुत प्यारे लग रहे हो आप। और क्या-क्या है? कमेंट मुझे दिखाई कम देता है थोड़ा-सा। अरे मैं देखती हूँ मेरा भी हुँ, चश्मा लगा बट मुझे बात दिखता है हाँ, हाँ, मुझे ये कीमो साइड इफ़ेक्ट हुआ है जो मुझे दिखना कम हो गया अब थोड़ा। बहुत ही अच्छा मेरी इनकी अम्मी का अम्मी के लगन था। एमआरएम हुआ लेकिन वही उपासना आंटी के थर्ड थे उनको तो बचा लिया गया ब्रेस्ट व्हाई ओके एमआरएम वही है हुँ, मैस्टेक्टमी है तो नास्तिक है। मैं सच हाँ, बताऊँ आप लोगों को, क्या होता है ना कि ट्रीटमेंट में मैं सिर्फ़ कैंसर का नहीं बोलूँगी, मैं हर ट्रीटमेंट में बोलूँगी कि पहली बात हर हॉस्पिटल का डिफरेंट होता है, हर डॉक्टर का डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है और मानो मेरा और कंचन जी का पूरा रिपोर्ट सेम है, हमारा बॉडी वेट ये हुँ, वो इधर-उधर सब सेम है, हाइट तक सेम है। बट अगर उनका बॉडी वेट 50 केजी है और मेरा 50.01 है, तो वो 01 से भी ना डिफरेंट हो जाता है ट्रीटमेंट। डिफरेंट सही बहुत अच्छे से समझाया सही में ये आपने। हाँ, बहुत ही वो डिटेल में 01 से भी समझाया है जो डिफरेंट समझ हो में आ जाता है। जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं खुद भी सेकंड स्टेज हूँ और मैंने देखा है 4th स्टेज वालों का भी सर्जरी नहीं होता है। 3rd हुँ, स्टेज वालों का भी नहीं हुआ है, लंपेक्टमी करके छोड़ा है, ठीक है? डोंट कंपेयर योर ट्रीटमेंट विथ एनीवन कि अपने हुँ, ट्रीटमेंट को कभी कंपेयर मत करो वरना ना स्ट्रेस हो जाएगा बहुत सारा आपको और वो हुँ, स्ट्रेस में ही चीज़ें और खराब हो जाती है। बस और आपकी खराब हो डॉक्टर जाती है। जैसे बता रहे हैं उनके साथ हुँ, चलो बिकॉज़ हमने ये पढ़ाई नहीं की है, उन्होंने की है, उनको सही हुँ, समझ आता है कि नहीं? आप मानते हुँ। कि नहीं ये चीज़? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जब भी कोई मतलब इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम होती है और कोई मुझसे बात करते हैं, पूछते हैं कि भई ये प्रॉब्लम हो रही है, इसमें क्या करना चाहिए? तो जो अगर कॉमन प्रॉब्लम होती है, चलो ठीक है, हम बोलते हैं नहीं कोई ऐसे मेजर प्रॉब्लम होती है, तो हम भी यही कहते हैं कि भई सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखाओ। क्योंकि वो डॉक्टर को एक्चुअल दिखाओ। बता पाएँगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है ये, हाँ, कीमो के अभी टाइम पे। रिसेंटली मुझे किसी ने कमेंट हाँ, किया था इंस्टाग्राम पे, मैंने आस्क मी एनीथिंग डाला कि रिकंस्ट्रक्शन के क्या ऑप्शंस होते हैं ये वो। तो ना मैंने क्लियरली एक वीडियो बना के स्टोरी में आपने देखा भी होगा डाला था कि हुँ, गाइज़ मैं शायद सबसे आखिरी इंसान दुनिया में होंगी ना, फिर भी हुँ, मुझे आके ये क्वेश्चंस मत पूछना। क्योंकि मैं साइंस फील्ड से नहीं हूँ, मैं कॉमर्स की बातें कर सकती हूँ, मैनेजमेंट की बातें कर हुँ, सकती हूँ, मैं मेकअप की बातें कर सकती हूँ, नेल्स की बातें कर हाँ। सकती हूँ, फैशन की बातें कर सकती हूँ। बहुत बकवास कर सकती हूँ। मैं आपको मेंटली हील करने का ट्राई कर सकती हूँ, अपनी हाँ, एक्सपीरियंसेस से।
पर मैं वो ट्रीटमेंट कैसे लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, वो हम नहीं होते कोई भी बताने वाले। हमने भी हम किसी नहीं बता दर्द सकते, हाँ। की है। और मैं ना किसी की सुनती हूँ कि भाई तुम ये कर लो, कोई मुझे बोलता है ना, मैं उनको डायरेक्ट बोलती हूँ तुम मेरे डॉक्टर नहीं हो, मैं अपने डॉक्टर की ही सुनती हूँ सिर्फ। सबसे उन्होंने मुझे ज़्यादा बोला सब तुझे सब बात मानो तो सबसे पहले डॉक्टर की बात मानो, वो हाँ, ज़्यादा वो अच्छा मुझे है, अगर डॉक्टर क्या कहते हैं। वो मुझे बोलेंगे ना तुमको आलू नहीं हुँ, खाना है, मैं सच में आलू छोड़ दूँगी। और कोई और मुझे बोलेगा ना कि नहीं तुमको हुँ, ये नहीं खाना, मैं नहीं सुनूँगी, मैं नहीं सुनती। मैं हूँ थोड़ी हुँ, ढीठ, पर मैं हूँ। सेम क्योंकि मेरी बीमारी भी बहुत सेम ढीठ है और मैंने मैं भी मज़ाक स्टार्टिंग में जब मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ था, तो बहुत लोगों ने कहा था कि चीनी नहीं खाया जाता है, कैंसर पेशेंट चीनी नहीं खाते हैं। बहुत सारे केस में होता है कि चीनी नहीं खाते हैं, लेकिन एक केस-केस पे डिपेंड करता है कि कौन से केस में चीनी नहीं खाते हैं, कौन से केस में नहीं। तो बहुत ज़्यादा सुनने के बाद मेरे भी दिमाग में आया कि यार बहुत सब बोल रहे हैं और मैं तो चाय-वाय पीती हूँ, तो इसीलिए मैं गई डॉक्टर के पास सबसे पहले और जितनी बार गई उतनी बार हाँ, पूछा। हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं सब कुछ खाओ-पियो लिमिट में। ये नहीं कि आप पूरे दिन चीनी खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, तो लिमिट में खाओ, हर चीज़ खाओ। और ना मेरी हुँ। डॉक्टर का ना एक डायलॉग था जो मुझे बहुत सही लगा था, हाँ, कि कभी-कभी ना वो बुक से निकल कर इस जो व्हाइट बाल है ना उस पे भी ट्रस्ट करिए। हुँ, कुछ चीज़ें हैं जो वो अपनी एक्सपीरियंस से बताती है, जो चीज़ बुक एक्सपीरियंस में से। नहीं होता। वो हाँ, एक बहुत एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर थी, है एक्चुअली। हुँ, तो मतलब अपने डॉक्टर पे भरोसा करिए। पता है क्या होता है ना कि मेरा मुझे लगता है इसलिए भी हो गया क्योंकि मेरा ईआर-पीआर हर2 बहुत सारी चीज़ें पॉज़िटिव थी। मेरा जेनेटिक्स में अननोन सिग्निफिकेंट दिखा था, तो फिर हुँ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। आपका जब मम्मी का हुआ था ना, तो उस टाइम में ना बहुत सारे टेस्ट हुए होंगे, ठीक है? बहुत सारे टेस्ट हुए होंगे। कहीं पे डॉक्टर को कुछ ऐसा दिखा होगा इसलिए हटा दिया उन्होंने। और मतलब क्या ही हो गया यार, मैं 23 हूँ, मैंने हटवा लिया तो आपकी मम्मी तो फिर भी मेरे से बड़ी है यार। चिल करो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हाँ। हाँ, अच्छे के लिए, जो होगा अच्छा ही होगा, यही सोचो, जो आगे आने वाले कल में भी सब कुछ अच्छा होगा। क्या है एक यही और टारगेट क्वेश्चन, थेरेपी। हाँ, थैंक यू स्टडी कर रही युवराज। होंगी पहले। मैं ना वो देखती हूँ, सीरियली क्वेश्चंस देख रही हूँ। सो स्टडी कर अच्छा, रही होंगी आप पहले। हाँ जी, मेरा बैचलर्स का लास्ट ईयर फाइनल का एग्ज़ाम्स हुआ। इसी हुँ, टाइम में चल रहा था, 25 को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, 29 को मुझे पता चला कि मुझे गार्ड है। मेरी अम्मी भी गोरी हैं, अरे! सब सही होता है, पता है मैं भी कुछ हुई। बुरा मैंने अभी थोड़ी देर पहले हाँ, बोला, कुछ बहुत बुरा हो रहा है मतलब समझ लो अभी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा होने नहीं वाला है। मानती। अच्छा हो रहा है देखो, बुरा होने के बाद। ग्रुप में रेक्टम कैंसर वाले जुड़ सकते हैं क्या? ग्रुप में ना हम फीमेल्स को बस रख रहे हैं क्योंकि 50 हुँ। प्लस फीमेल है और वो कुछ भी फालतू बातें करते हैं। कुछ भी बोलते तो हैं, बहुत अच्छा लगता है लेकिन हाँ, ग्रुप बहुत जो मुझे प्यारा है वो उसमें। जेंट्स होगा ना आप लोग को अच्छा हुँ, नहीं लगेगा, मैं सच्ची बट मैं हुँ, सच्ची बताऊँ इंस्टाग्राम, हुँ। फ़ेसबुक हर जगह पे ना बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, आप जुड़ सकते हो, बहुत सारे मेन के भी ग्रुप हैं। हाँ, मेन के भी हैं और बहुत अच्छा-सा लगता है कि वहाँ पे हम हर तरह की बात कर सकते हैं जो एक-दूसरे को समझते हैं। एक-दूसरे की फीलिंग हुँ, समझते हैं और हर तरह की बात कर सकते हैं। कहाँ पे? आप टारगेट कमेंट कर रहे हो, मैं ढूँढ रही हूँ कहाँ से स्टार्टिंग मैं है, आपने पढ़ती हूँ, कहाँ मैं पे पढ़ के बताती हूँ। टारगेट थेरेपी आपको कितनी रक्षा जी? मुझे 17 टारगेटेड थेरेपीज़ बोले हैं, 11 हुँ, हो गया, 6 बाकी है। आप लोग फूड क्या अवॉइड करते हो? मैं पर्सनली बाहर का नहीं खाती बट हुँ, मैं हफ्ते में ऐसे खा लेती हूँ 1-2 बार और जिस दिन खाया उसके दूसरे-तीसरे दिन 2 दिन तो एटलीस्ट कुछ नहीं खाती। और पैकेट फूड्स अभी तो पता है ऐसा मैंने जानबूझकर अवॉइड नहीं किया बट मैं नॉर्मली भी पहले भी ऐसी इंसान थी जिसको ज़्यादा ऐसे बाहर का खाना करना उतना कोई शौक नहीं था और ना हुँ, मैं ज़्यादा तो फिर मुझे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मन करता है घर पे बना लेती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है बाय द वे और मैंने हुँ, उस टाइम एक क्वेश्चन पूछा था अपने फैमिली फ्रेंड्स किसने सपोर्ट किया? मेरे 2 फ्रेंड्स ने भी 2-3 फ्रेंड्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे। प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया है, रानी जैसे बना के रखा। मेरे बर्थडे में नेपाल से इंडिया गिफ्ट्स भेजना, फ्लावर्स भेजना, दिवाली में गिफ्ट्स भेजना उन लोगों ने काफ़ी किया और वही मेरे लिए मेरी फ्रेंड है कोमल बोल के, वो मेरे लिए कुक करती है। मतलब अभी भी कुछ बनाती है तो मुझे देकर जाती है या फिर मतलब बनाती है तो आपका बुलाती है। नेचर ऐसा है कि आप जहाँ भी शामिल होंगे ना, तो आप सबकी प्रिंसेस ही होंगी। आपका नेचर अरे इतना यार! बहुत प्यारा है। सही में।
आपका नेचर बहुत एकदम ही डिफरेंट है और लोगों से। मैं इतने लोगों से आज तक मिली हूँ, बात की हूँ, लेकिन आपका नेचर बहुत ही डिफरेंट है। आप वाक़ई इतना सिर्फ़ फेस वाइज़ क्यूट नहीं हो, आप दिल से भी बहुत क्यूट हो। थैंक यू। इसलिए हटा हुँ। देते हैं कि आगे कोई खतरा ना हो, बिल्कुल। वो डॉक्टर ना हमारा सही हमारे डॉक्टर ही हुँ। समझ सकते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है अपने और ना मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर के साथ एक बार डिस्कस करना चाहिए कि किसी का मैंने 3rd स्टेज में देखा कि नहीं हटाया, मेरा क्यों हटा दिया? तो आपको शायद आपकी हुँ, मम्मी के रिपोर्ट्स के हिसाब से वो एक्सप्लेन कर पाएँगे, ना कि हम। हुँ। आपने अपना डाइट नहीं बताया, हम दोनों को डाइट पूछा गया था। अच्छा हम दोनों के लिए पूछा गया था? हाँ, देखो हाँ, बात मैं भूल गई अपना बता के निकल गई मैं। मैंने सोचा आपने बता दिया बात एक ही है। मैं ये मैं बाहर का खाना मैंने शुरू से ही मैं बहुत ही कम खाती हूँ। लेकिन जब से हुँ। ये हुआ है कैंसर डिजीट हुआ है ना, तब से वो पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ ये सब चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर दिया। हाँ, तो एकदम ही गाइस जिसे कहते हैं। गाइस मैं एक चीज़ बता दूँ क्योंकि हम दोनों मैथिल हैं, ठीक है? हमारे घर में ना हाँ, हमारे मतलब कल्चर में ना खाने-पीने का बहुत रहता है और हमारे घर पे इतना बहुत यम्मी-यम्मी खाना बनता है। एक नॉर्मल हाँ, आलू का बहुत सही बनता है हमारे घर पे और बहुत बहुत तरह अलग-अलग के चीज़ डिश बना सकते हैं हम। एक नॉर्मल आलू से हाँ, बहुत तरह के डिश बनते हैं। हाँ, तो हमारे में तरह-तरह के डिश। कभी बाहर जाके खाने का करने हुँ, का वो उतना रहा नहीं। और हमारे में हुँ। ज़्यादा बाहर का कल्चर है भी नहीं। बाहर का नहीं हमारे खाते, हम ज़्यादातर घर में बनाते हैं, चाहे कुछ चटपटा चीज़ बनाना हो, स्पाइसी बनानी हो, तो वो हम घर में ही बना के खा लेते हैं। तो बाहर की चीज़ें हुँ, इतना ज़्यादा हाँ, बच्चे लोग आजकल के बच्चे थोड़ा बहुत मोमो, चाउमीन इस पे चले गए हैं, तो बाहर का नहीं खाते हैं। लेकिन हाँ, घर में हाँ, जितनी हेल्दी खाना खा सकें और ख़ास करके जब से ये ट्रीटमेंट जर्नी मैंने फेस किया है 2-2 बार, तब से मुझे और ज़्यादा है कि भई हेल्दी खाना चाहिए। तो हेल्दी हाँ। खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आई होप ये जर्नी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों की जर्नी कैसी रही और कैसा लगा ये इनका एक्सपीरियंस और क्या-क्या नया सीखने के लिए मिला। कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।